लिख पाया। क्या लिखा? क्या लिखा? लिखा अलफील मलफील, अलफील मलफील अनफुहु तवील व रअसुहु कसीर। क्या लिखा? कि हाथी क्या है? हाथी किसको कहते हैं? हाथी हाथी उसको कहते हैं जिसकी सूंड लंबी होती है और उसकी आंख छोटी होती है। मेरे भाई को, मेरे दोस्तों, पूरा का पूरा कागज लिख लिख कर गंदा कर दिया, लेकिन उससे कुरान करीम की एक आयत जैसा कलाम नहीं बना सका। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान करीम की ये है अजमत, और कुरान करीम की अजमत और कुरान करीम कितनी बड़ी किताब है। इस कुरान करीम के बाद अगर किसी किताब का नंबर आता है तो वो है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ सहीह सित्ता की किताब है जो बड़े बड़े मदारिस के अंदर दाखिले दर्स है, और उस वक्त तक आलिम की सनद और आलिम की सर्टिफिकेट नहीं दी जाती जब तक के बुखारी शरीफ को वो पढ़ न ले। तो बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस इन्नमल अअमालु बिन्नियात है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम के तमाम अमालों का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत हमारी और आपकी सही होगी, हमारी और आपकी नियत ये होगी कि मैं जो भी वक्त यहाँ पर दे रहा हूँ इस नियत से दे रहा हूँ कि जो भी बात कही जाएगी उसको सुनेंगे और सुनने के बाद यहीं पर छोड़ करके चले जाएंगे। यही नियत लेके बैठे हैं ना हम लोग। अरे हम लोगों की यही नियत है ना भाई, बोलिए तो। यही नियत है। अयूब साहब कर रहे हैं हाँ। इसका मतलब ये है कि बात सुन नहीं रहे गौर से। मैंने क्या कहा? एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, तो मजमे के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मौलवी साहब की बात गौर से सुनते हैं, और कुछ लोग होते हैं तो बैठे रहते हैं यहाँ और दुकान का हिसाब करते रहते हैं, उसमें नींद आ जाती है। तो ऐसे कुछ लोग थे। मौलवी साहब ने तकरीर शुरू की तो मौलवी साहब ने कहा कि ब्याज खाना हराम है, ब्याज खाना हराम है, लिहाजा ऐ मुसलमानों ब्याज मत खाओ, ब्याज खाना हराम है। तो अधकछुआ सुने हुआ था। अधकछुआ एक होता है मुकम्मल सुनना, एक होता है अधकछुआ सुनना। अधकछुआ सुना, घर में गया, बीवी बाल बच्चे सब सो गए थे, ये भी जाकर के आराम से सो गया। सुबह जब हुई ये किचन में हनहना हुआ गया और जितना का जितना प्याज था सब अपने दामन में समेटा और ले जाकर के नाली में डाल। बीवी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? तकरीर सुनने गए तो उसी का असर है। हाँ, अरे मौलवी साहब ने तकरीर के अंदर कहा है कि प्याज खाना हराम है। क्या कहा मौलवी साहब ने? कि प्याज खाना हराम है। मौलवी साहब ने क्या कहा था? प्याज खाना हराम है। अब वो प्याज को प्याज सुन लिया, इस वजह से प्याज सुन लिया कि वो कुर्सी पर बैठ करके दुकान का हिसाब करते करते हाथ बंद हो गए।